ডলু চা বাগান সমন্বয় সমিতি জিন্দাবাদ। ডলু চা বাগানের মৌ চুক্তি অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। ডলু চা বাগানের ধ্বংসের সেই মৌ চুক্তি অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। ডলু বাগানের 144 ধারা তুলে নিয়ে পুলিশি অতিসজ্জা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। ইনকলাব জিন্দাবাদ। जोर से बोलो इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। श्रमिक एकता जिंदाबाद। श्रमिक एकता जिंदाबाद। दुनियार मजदूर दुनियार मजदूर। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। डोलू चाय बागान के बारे में मैं आपको लगातार बताता रहा हूं कि किस तरह ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए सरकार ने वहां की 2500 बीघे जमीन का अधिग्रहण कर लिया और वहां लगे 30 लाख से ज़्यादा चाय के हरे पौधे उजाड़ दिए। उसके बाद असम मजदूरी श्रमिक यूनियन समेत कई संगठनों ने आंदोलन शुरू किया मजदूरों के हित में, लेकिन बावजूद इसके सरकार इस पर अड़ी रही। इससे 2000 से ज़्यादा मजदूरों की आजीविका खतरे में पड़ गई है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब तक इस प्रस्तावित एयरपोर्ट को केंद्र सरकार की हरी झंडी नहीं मिली है, मंजूरी नहीं मिली है। और उससे भी दिलचस्प बात यह है कि राज्य सरकार ने जमीन का अधिग्रहण कर लिया, पौधे उजाड़ दिए, लेकिन अब तक केंद्र सरकार को प्रस्ताव ही नहीं भेजा है एयरपोर्ट के बारे में। यह बात बीती 28 जुलाई को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में भी साफ कर दी है। इससे पहले भी सूचना के अधिकार के तहत मांगी जानकारियों में यह बात साफ हो गई है कि ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं है सिलचर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का। अब लाख टके का सवाल यह है कि अगर केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी नहीं दिखाई तो क्या होगा। पहले भी उड़ीसा और केरल के मामले में ऐसे हो चुका है कि प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया था। अगर डोलू के मामले में भी ऐसा होता है तो क्या हरे भरे जिन पौधों को उजाड़ा गया था उनको दोबारा लगाया जा सकेगा? मजदूरों को जो 3 महीने दिन रात तनाव में गुजारे हैं, क्या वो समय लौटेगा? आज चर्चा करूंगा इन्हीं तमाम सवालों की। देखिए आखिर तक। जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें। तो चलिए जानते हैं पूरी बात, करेंगे सवालों पे चर्चा। डोलू चाय बागान के बारे में मैं आपको लगातार बताता रहा हूं, इसलिए आप इसके हर पहलू से निश्चित तौर पर परिचित हो गए होंगे कि कब इसके लिए प्रबंधन 3 प्रमुख यूनियनों INTUC, C2 और BMS ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर समझौते पर हस्ताक्षर किए और मजदूरों को धोखा देने का प्रयास किया, जैसा कि मजदूरों का आरोप है। और अब असम मजदूरी श्रमिक यूनियन, डोलू चाय बागान बचाओ समन्वय समिति मजदूरों के हित में हक में लगातार लड़ रही है। बीच में 2 दौर की बाढ़ के कारण यह मामला कुछ ठंडा पड़ गया था, लेकिन अब एक बार फिर यह गरमाने लगा है। आंदोलन तेज करने की योजना बनी है और मजदूरी श्रमिक यूनियन और समन्वय समिति ने चेतावनी दी है कि जिन पौधों को उजाड़ा गया है उससे 5 गुने पौधे नहीं लगाए गए और डोलू चाय बागान में जो पुलिस वाले तैनात हैं उन सबको नहीं हटाया गया और तमाम लोगों को रोजगार की गारंटी नहीं दी गई, अस्थाई और अस्थाई मजदूरों को। तो बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा और ये नए सिरे से मामला गरमा रहा है। बाढ़ पिछले महीने भयावह थी, आप जानते हैं। उसके बाद एक बार फिर गरमाया। कांग्रेस नेता ने सवाल किया था लोकसभा में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से कि क्या कोई प्रस्ताव मिला है, तो ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। इसी आधार पर अब
आंदोलनरत यूनियनों ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को चुनौती दी है, जिला प्रशासन को चुनौती दी है कि वह ऐसा कोई प्रस्ताव दिखाए जिसमें केंद्र की मंजूरी मिली हो। तो उनका सवाल है कि आखिर केंद्र की मंजूरी के बिना ही 2500 बीघे जमीन का अधिग्रहण क्यों किया गया और फिर वहां लगे 30 लाख से ज़्यादा हरे भरे पौधे क्यों उजाड़ दिए गए। पहले से ही यूनियनों की दलील रही है कि अगर एयरपोर्ट बनाना इतना ही ज़रूरी है तो मुनाफा कमाने वाले डोलू चाय बागान में ही क्यों, उसके आसपास परित्यक्त बागान या सरकारी बंजर जमीन पर भी तो एयरपोर्ट बन सकता था। 1-8 किलोमीटर इधर उधर होने से कोई खास अंतर नहीं पड़ता। लेकिन जिला प्रशासन ने कभी नहीं सुनी है, यूनियन की बात नहीं सुनी है। कई बार बातचीत का दावा किया गया, बातचीत के लिए तैयारियां की गई, लेकिन बातचीत टाएं टाएं फिस रही, नतीजा सिफर ही निकला। उल्टे मजदूरों को भी चेतावनी दी गई, उसके नेताओं को थाने बुलाकर, असम मजदूरी श्रमिक यूनियन के नेताओं को थाने बुलाकर घंटों पूछताछ की गई, चेतावनी दी गई। एक बार तो दबाव बढ़ाने के लिए प्रबंधन ने अचानक डोलू चाय बागान में लॉकआउट तक कर दिया था। तो इतनी चीज़ें हो रही है, बावजूद इसके न तो मजदूर दबाव में आए न तो प्रबंधन दबाव में आया माफ़ कीजिएगा, न तो मजदूर दबाव में आए, न असम मजदूरी श्रमिक यूनियन और डोलू बागान बचाओ समन्वय समिति के नेता दबाव में आए, उल्टे चाय बागान प्रबंधन दबाव में नजर आया। और पहली बार असम मजदूरी श्रमिक यूनियन ने भी डोलू बागान में एक तदर्थ समिति का गठन किया है। तो और अब ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। अब लाख टके का सवाल पूछा जा रहा है राजनीतिक और सामाजिक हलकों में कि सरकार और जिला प्रशासन बार बार कहते रहे हैं कि अधिग्रहण का काम पूरा होने के बाद ही केंद्र सरकार को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का प्रस्ताव भेजा जाएगा। लेकिन उनका सवाल है कि अगर केंद्र ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, इसे हरी झंडी नहीं दिखाई, तो डोलू का भविष्य क्या होगा। जो जमीन अधिग्रहित की गई है, वहाँ से हरे भरे पौधे उजाड़ दिए गए हैं, उनको दोबारा पुराने स्वरूप में लाने में बरसों लग जाएंगे। तो आखिर बिना सोचे समझे, केंद्र की मंजूरी या सहमति के बिना सरकार और जिला प्रशासन ने ऐसा काम क्यों किया। और ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं, लाख टके के सवाल हैं, इनका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और अब आंदोलन तेज हो रहा है। इधर सरकार और जिला प्रशासन ने भी चुप्पी साध रखी है इस मुद्दे पर। डोलू का मुद्दा हाशिए पर चला गया है। सरकार और जिला प्रशासन तब तक तेजी दिखा रही थी जब तक जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ था, तब तक तरह तरह से मजदूरों को लुभाया जा रहा था, बताया जा रहा था कि मजदूरों को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अब जब सब कुछ हो गया है तो यह मामला एकदम ठप हो चुका है। लेकिन असम मजदूरी श्रमिक यूनियन और मजदूर अब चुप्पी तोड़ने के मूड में हैं, आंदोलन तेज करने के मूड में हैं। क्या करेंगे, अभी आगे की रणनीति तय हो रही है। इसके अलावा डोलू चाय बागान बचाओ समन्वय समिति ने इस अधिग्रहण के खिलाफ गुवाहाटी हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर कर रखी है। देर सवेर उस पर भी सुनवाई होगी। लेकिन अब सबकी निगाहें इस पर टिकी है कि राज्य सरकार इस बारे में केंद्र को औपचारिक प्रस्ताव कब भेजती है। राज्य सरकार या जिला प्रशासन ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, चुप्पी साध रखी है। इस मुद्दे पर कुछ अभी कहा नहीं जा रहा है कि यह प्रस्ताव कब भेजा जाएगा। अब भेजा जाएगा, जब भेजा जाएगा उसके बाद क्या होगा, कितने दिन लगेंगे, तब तक इस चाय बागान के हजारों मजदूरों का भविष्य क्या होगा, सब पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा है। आगे कोई अपडेट होता है तो मैं आपको फिर बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।